हेलो स्टूडेंट्स, SBM इंटर कॉलेज पूरन नगर से मैं कौशल किशोर श्रीवास्तव, क्लास 12 मैथ्स। आज मैथ्स में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मैट्रिक्स। प्रीवियस चैप्टर्स में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स की वैरायटीज के बारे में पढ़ा था। तो अब सारणिक के बारे में पढ़ेंगे कि सारणिक क्या होता है। जैसे कोई एक आव्यूह है, AIJ। इस आव्यूह की कोई डिफरेंट वैल्यू, कोई रियल वैल्यू जो निकलेगी वो इसका डिटर्मिनेंट होता है। उस डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A या डेल्टा से। फॉर एग्जाम्पल, अगर A 2, 3, 4, 5 ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A या इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं या डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको लिखते हैं 2, 3, 4, 5। अब इसकी रियल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करने के लिए 2 × 5, 2 का 5 में मल्टीप्लिकेशन, फिर -3 × 4, 10 -12 = -2। ये इस आव्यूह के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ये 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब हम लेते हैं, अगर कोई आव्यूह 3 क्रॉस 3 का है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? लेट A = 1, 2, 3, 4, 5, 6 -2, 3, 4। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम चूज कर सकते हैं। हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो चाहे फर्स्ट रो, चाहे सेकंड रो, चाहे थर्ड रो, तीनों में से किसी की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चाहे फर्स्ट कॉलम ले लें, चाहे सेकंड कॉलम लें, चाहे थर्ड कॉलम लें, इसको हम उसके हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आएगी। हम इसको फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, अब इस रो को छोड़ते हैं, इस कॉलम को छोड़ते हैं। वो एलिमेंट जिस रो में पड़ता है, जिस कॉलम में पड़ता है उसको छोड़ते हैं। फिर 5, 3, 6, 4 ये, फिर माइनस, जब सेकेंड एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। फिर 2, अब 2 का लिखना है तो 2 जिस रो में पड़ता है फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो इसके एलिमेंट्स को छोड़ेंगे। 4 -2 6 4, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट 3 4 ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो ये छोड़ेंगे। 4 -2 5 3, 4 -2 एंड 5 3, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 5 × 4 -6 × 3, फिर 2, फिर 4 का 4 पे मल्टीप्लिकेशन, -6 × -2 और +3, फिर 4 × 3 -5 × -2, और इसका सलूशन फाइंड कर लेते हैं। ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। इस तरह से हम तृतीय कोटि का जो सारणिक होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट रो के हेल्प से, फर्स्ट कॉलम के हेल्प से, सेकंड कॉलम के हेल्प से, किसी भी एक कॉलम के हेल्प से या किसी भी एक रो के हेल्प से हम इसकी वैल्यू एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करते समय ये हमेशा ध्यान रखें, चाहे हम फर्स्ट रो के हेल्प से कर रहे हैं, चाहे सेकंड रो के हेल्प से कर रहे हैं,
फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे अल्टरनेट होता है। अब आते हैं कि डिटरमिनेंट में माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। उपसारणिक और सहखंड। माइनस एंड कोफैक्टर्स। जैसे एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स लेते हैं, A इक्वल टू 2 3, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट 2 3 4 5। अब इसके हमें माइनस फाइंड करने, उपसारणिक फाइंड करने। किसी भी डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतने माइनस और उतने कोफैक्टर्स होते हैं। हमें 2 का माइनर फाइंड करना है, तो जो 2 की पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम ऐसे लिखते हैं A11, A12, A21 और A22। A11 मीन्स मैट्रिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का जब माइनर फाइंड करेंगे तो उसको हम M11 से डिनोट करेंगे। M11, अब 2 का माइनर लेना है तो उस रो को छोड़ दिया, उस कॉलम को छोड़ दिया और ये हो गया 5। फिर इसी तरह M12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, इसका माइनर चूज करना है तो इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया 4। फिर उसके बाद M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, ये आया 3। फिर M22 में 5 का माइनर, तो इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, ये हो गया 2। तो ये इस तरह से इस चारों एलिमेंट्स के ये माइनस फाइंड हो गए। अब जब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना होता है तो कोफैक्टर्स को C11 से डिनोट करते हैं। C11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में हमें साइन का भी ध्यान रखना होता है कि ये कोफैक्टर प्लस होगा कि माइनस होगा, और उसके लिए जब हम किसी एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे -1 टू द पावर m प्लस n। अब 2 का कोफैक्टर तो यहाँ पे लिखा 5। m मीन्स नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, और n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या। यानी C11 है तो ये m1 हो गया और n भी 1 हो गया। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 5, -1 टू द पावर 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 5। इसी तरह हम C12 फाइंड करना चाहते हैं। C12 तो C12 में -1 टू द पावर m मीन्स 1 और n मीन्स 2। C12 मीन्स 3 का कोफैक्टर, तो 3 का 4, यहाँ पे इंटू में 4 लिख दिया। -1 टू द पावर 3 माइनस होगा तो -4। फिर C21 का कोफैक्टर, C21 यानी 4 का कोफैक्टर, तो -1 टू द पावर m पावर 2 n टू द पावर 1। फिर इंटू 4 का 3, तो 3। फिर -1 टू द पावर 3 -3। फिर C22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, और इसका कोफैक्टर 5 का, ये 2 हो गया। -1 टू द पावर 4 प्लस 2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कोफैक्टर्स निकलते हैं और जो माइनस निकलते हैं उसमें केवल साइन का फर्क होता है। माइनस लेते समय हम उसमें साइन का ध्यान नहीं रखते हैं कि उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका साइन क्या होगा,
लेकिन जब भी कोफैक्टर्स हम फाइंड करेंगे C11, C12, C21, C22, तो उसमें साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। साइन जो भी होगा कभी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वो हम इसके अकॉर्डिंग जो -1 टू द पावर m+1 होता है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब अगर कोई तृतीय कोटि का सारणिक है और उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें फाइंड करना है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 6 -2 -4, ये थर्ड कोटि का सारणिक है 3x3 का। अब इसके जब हमें माइनस निकालने होंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 9 माइनस होंगे और 9 को फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट M11 का को फैक्टर अगर हमें माइनर निकालना है तो इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, 5 -2 3 -4, ये M11 हो गया। फिर M12, अब इस 2 के लिए ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो इस 2 के लिए इस कॉलम को छोड़ेंगे, अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम बता चुके हैं, और इस रो को छोड़ेंगे, ये होगा 4 6 5 -2 4 6 और 3 -4, ये होगा M12। फिर M13 में इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, 4 6 5 -2, ये M13 हो गया। तो ये फर्स्ट रो के सभी माइनस हो गए। सेकेंड रो का जो माइनर निकालना है हमें M21, तो M21 में अब ये 4 आ गए, 4 का लेना हमें, तो सेकेंड रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट छोड़ना है, तो ये हो गया 2 -2 3 -4, ये M21 हो गया। फिर M22 फाइंड करना है इस 5 के लिए, तो इस कॉलम को छोड़ना होगा, सेकेंड कॉलम को और सेकेंड रो को, 1 6 3 -4 1 6 3 -4। फिर M23 में ये आ गया 3, इसके लिए ये थर्ड कॉलम और सेकेंड रो छोड़ना होगा, तो 1 6 और 2 -2 1 6 और 2 -2, ये M23 हो गया। फिर M31 में इसके लिए 6 के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ना होगा, 2 5 3 3, ये हो गया M31। फिर M32 में इसके लिए -2 के लिए, तो इस थर्ड रो को और सेकेंड कॉलम को छोड़ना, 1 4 3 3 1 4 3 3। फिर M33 में -4 के लिए ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़ना है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 1 4 2 5 1 4 2 5, ये सभी 9 माइनस हो गए। इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए अभी जैसे ऊपर डिटरमिनेंट सॉल्व किया था कि 5 × -4, फिर माइनस लगा के 3 × -2, 4 × -4 -3 × 6। M13 भी वैसे ही 4 × -2 5 × 6। इस तरह से हम सभी माइनस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब माइनस की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब कोफैक्टर्स निकालना है, तो अभी हमने कहा था कि माइनस और कोफैक्टर्स में साइन का फर्क होता है, हमें साइन चेक करना होगा। तो जब भी कोफैक्टर्स हमें लेना होगा तो ये C11 जब लेंगे तो उसमें साइन देखेंगे -1 टू द पावर m+1 -1 टू द पावर m+1, और जो माइनर निकला हुआ है तो इस तरह से हम C11 C12 जब निकाल लेंगे तो 1 + 2, इसको ऐसे देखें 1 + 2 3 होगा। अगर ये ऑड नंबर है तो इसका कोफैक्टर माइनस होगा, 1 3
4 ये इवन नंबर हो गया, इसका सम अगर इवन है तो इसका कोफैक्टर प्लस में होगा। अगर इसका सम फिर देखें 2 और 1 ये भी ऑड है तो ये माइनस में हो गया। 2 2 4 हो गया, ये इवन प्लस में हो गया। 2 3 5 ये 8 ये माइनस में हो गया। तो इस तरह से कोफैक्टर्स जब कभी भी हम फाइंड करेंगे तो उसमें साइन का ध्यान रखेंगे। 3 1 4 4 इवन नंबर है तो इसका कोफैक्टर प्लस में हो जाएगा। 3 2 5 ऑड नंबर है, कोफैक्टर माइनस में हो गया। 3 3 6 ये इवन नंबर है तो ये कोफैक्टर प्लस में हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स और माइनस चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो चाहे 3 क्रॉस 3 का हो फाइंड कर सकते हैं।